अच्छा, अब देखो। अब मैं जो फॉलो कर रहा हूँ ना, वो इस सवाल को फॉलो कर रहा हूँ। ये जो इसमें जो इक्वेशन दी है ना, ये F1 की जो इक्वेशन दी हुई है, F2 की ह्यूमन के लिए, F1 की ए की, और मशीन के लिए F2 की और X की दी हुई है। अब मैं इन इक्वेशन को फॉलो कर रहा हूँ। अब उन इक्वेशन को फॉलो करने के बाद मैंने ये वैल्यू निकालनी, क्योंकि जो मेरा एक्स था ना वो 3 बनता था। ठीक है, 19 था, 4 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 3। तो एक्स मेरा 3 बचा, मैंने 3 पुट किया सारी इक्वेशन में। मैं ह्यूमन की इक्वेशन में 3 पुट किया, एक्स में 3 पुट किया, F1 की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, F2 और एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये आ गई मेरे पास वैल्यूज़। ह्यूमन के लिए F1 और ए था, पुट करके वैल्यू आ गई। मशीन के लिए F2 और एक्स था, पुट करके वैल्यू आ गई। अब ए और एक्स ये हैं जी सिंपल, इनकी वैल्यूज़ ऐसे याद रख। अब ये देखो, ये है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में देखो एक्सेलरेशन की हमने देखनी है वैल्यू RMS में। हमें उसने कहा वाइब्रेशन सेवरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, कि वाइब्रेशन का कितना इफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए हमें और किसकी फाइंड करनी है, ह्यूमन की और मशीन की फाइंड करनी है। अब जो ISO है ना, ISO 2631 जो है ना, ह्यूमन की सेंसिटिविटी बताता है, वो वाइब्रेशन बताता है। तो उसमें वो बताता है कि ये आपने फाइंड करने के लिए ना आपके पास ARMS की वैल्यू होनी चाहिए, रूट मीन स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो होगी, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए एक्सेलरेशन की। और मशीन की फाइंड करने के लिए आपके पास होनी चाहिए, ये ISO 2372 कहता है मशीन की वाइब्रेशन सेवरिटी फाइंड करने के लिए आपके पास रूट मीन स्क्वायर वो होनी चाहिए, वेलोसिटी कह लो या डिस्टेंस कह लो, ये होना चाहिए। तो अब हमने ह्यूमन के लिए फाइंड करनी है। ह्यूमन के लिए आई जो ISO वो 2631 और 2631 के लिए हमारे पास ARMS की होनी चाहिए। ARMS हमारे पास सिंपल A है, तो हम इसको √2 पे डिवाइड करेंगे, ARMS आ जाएगा। इसी तरह एक्स के लिए XRMS √2 पे डिवाइड करेंगे तो XRMS की वैल्यू आ जाएगी। अब ये भी मैंने बता दी कि हमने क्यों की है, क्योंकि हमें ह्यूमन सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए ISO 2631 को फॉलो करना पड़ता है। और ISO 2631 कहता है आपके पास फ्रीक्वेंसी तो होगी और साथ उसकी वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी ARMS की। और दूसरा वो जो है मशीन की सेवरिटी फाइंड करने की, वो मैंने बता दी कि वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी तो होगी और साथ आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी की RMS की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये फाइंड कर ली। अब देखो, अब मैंने इसे ग्राफ में फाइंड करना है। अब ये F1 कितना है, 11 हर्ट्ज़, और ARMS मेरा कितना है, 0.06। अब ह्यूमन की जो है ना वो लेफ्ट साइड पे होगी ग्राफ के, और मशीन की राइट साइड पे होगी ग्राफ के। 11 हर्ट्ज़ और 0.06। 11 हर्ट्ज़ इधर से फ्रीक्वेंसी जो है ना ये हॉरिजॉन्टल है। ये 11 हर्ट्ज़ देखो, ये 10 है और ये 100 है, तो कितना इनमें फासला है, तो 11 तकरीबन ना इधर 10 के बहुत करीब होगा। ठीक है, ये इधर करके होगा कहीं पे। और ए कितना है, 0.06। अब ए देखो, एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन RMS लिखा है, तो 0.06 देखना मैंने। ये 0.01 है, ये 0.1 है। अच्छा, अब इसके दरमियान जो होगा वो इधर होगी 0.05 की लाइन, 0.06 की चाहिए, वो इधर करके कहीं होगी। और मेरा फ्रीक्वेंसी थी 11, तो इसी लाइन के करीब होगा। और इधर से मैंने इधर लाइन प्लॉट कर देनी है। 0.05 इस सेंटर में है। ठीक है, 0.01 और 0.1। ठीक है, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1। 0.5 सेंटर में और हमारे पास 0.06 ही चाहिए, तो 0.5 से एक पॉइंट ऊपर। और इधर हमारी थी वो FF की वाली, तो इधर से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये अब जो हमारा पॉइंट है ना वो इधर आ रहा है, वो इस ब्लैक लाइन के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ब्लैक लाइन कौन सी है, थ्रेशोल्ड ऑफ परसेप्शन। तो इसका मतलब है हमारी ह्यूमन के लिए जो होगी ना वो होगी थ्रेशोल्ड ऑफ परसेप्शन होगी। अब दूसरी मशीन के लिए 70 हर्ट्ज़ और XRMS है 459। तो 70 हर्ट्ज़, 70 किधर होगा, इधर 100 के इधर होगा 70, और XRMS थी हमारे पास 459, 460 कह लो, चलो 459 है। अब ये 459 क्या थी, 459 माइक्रोमीटर। अब ये देखो, अब ये 100 माइक्रोमीटर है और ये 1 mm है। कितना फ़र्क है, हज़ार माइक्रोमीटर इधर बनता है। 1000 माइक्रोमीटर का मतलब यही होता है 1 mm। तो दरमियान में 500 माइक्रोमीटर, और 500 से एक पॉइंट कम 400 माइक्रोमीटर, 400 से आधा पॉइंट कम 450 आ जाएगा। इधर 450 आ गया, इस लाइन पे 450 है।
इस लाइन पे, और हमारी फ्रीक्वेंसी थी 100 के लगभग, 100 से थोड़ी सी कम 70 थी, तो 70 इस लाइन से थोड़ी सी कम होगी, इधर करके कहीं होगी। तो ये हमने इधर प्लॉट कर दी, इधर इधर इस हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दी, तो हमारी वाइब्रेशन क्या थी, इम्परमिसिबल। जो इससे ऊपर हो गई उसे इम्परमिसिबल ही कहेंगे, और ये मशीन के लिए थी।